नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं जनता की महाभारत और जनता की महाभारत में आज जनता के सवाल होंगे। बात नू हिंसा की कर रहे हैं और नू हिंसा पर, उपद्रवियों पर, दंगाइयों पर बुलडोजर चला है और इसीलिए आज सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि क्या दंगाइयों पर बुलडोजर इलाज ही सही है? किस तरह जिन्होंने पत्थर बरसाए, जिन्होंने हंगामा किया, उन पर, उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। क्या इस देश में दंगा फैलाने वालों के लिए, पत्थरबाजी करने वालों के लिए, उपद्रवियों के लिए यही डोज होनी चाहिए, यही दवाई होनी चाहिए? क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि ये बुलडोजर वाली दवाई पिलाई जाएगी और फिर बुलडोजर चल भी गया। आज तीसरे दिन बुलडोजर चल रहा है। लेकिन क्या ये योगी का स्टाइल है जिस पर अब कार्रवाई हो रही है? मैं एक बार आपको बताती हूं कि योगी स्टाइल कार्रवाई क्या है। दंगाइयों को चिन्हित कर केस दर्ज होते हैं और उसके बाद इन दंगाइयों पर गैंगस्टर एक्ट और रासुका लगती है, क्योंकि जो लोग देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं वो देश के दुश्मन है। इसीलिए रासुका, हिंसा फैलाने वालों पर जीरो टॉलरेंस है। इसी के साथ साथ अवैध संपत्ति और घर पर भी बुलडोजर चलाया जाता है। दंगाइयों से इस नुकसान की वसूली होती है जो नुकसान देश का हो रहा है। 2022 में यूपी में योगी की जीत में इस बुलडोजर एक्शन को बड़ा फैक्टर माना गया था। एमपी में मामा ने भी चलाया उसके बाद बुलडोजर, यानी शिवराज सिंह चौहान ने भी बुलडोजर कार्रवाई की। वहीं असम में हिमंत बिस्व शर्मा ने भी बुलडोजर चलाया। क्या दंगाइयों के लिए यही सही इलाज है? नू में ये चल रहा है, इसे लेकर सियासत भी होती है और इसे लेकर बहुत से सवाल भी उठते हैं कि क्यों किसी मासूम के घर बुलडोजर चले। आज इसी पर जनता से पूछूंगी क्या है सही इलाज। पहले ये भी आपको दिखा दूं जो तस्वीर हमारे पास नू से आ रही है। जरा दो तस्वीरें दिखा दीजिए। ये जिस घर से पत्थर बरसाए गए, जो एक तरफ आप घर देख रहे हैं, इसी पर पत्थर जुटाए गए थे और यहीं से पत्थर बरसाए गए, उसी घर पर आज बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीर देखिए, जिस घर से पत्थर बरसाए गए थे उस घर पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, फिर जनता की महाभारत। हरियाणा के नूह में सोमवार को हुई हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शिव भक्तों से शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। लाठी, पत्थरों, पेट्रोल बम, यहां तक कि गोलियों से लोगों को निशाना बनाया, जिसके बाद नूह सहित आसपास के जिले हिंसा की आग में जलने लगे। अब नूह के इन्हीं गुनहगारों का हिसाब किताब शुरू हो गया है। नूह के दंगाइयों का योगी वाला इलाज। नूह को जलाने वालों पर चला बुलडोजर। दंगाइयों से भरपाई, हिसाब होगा पाई पाई। नूह में हिंसा के बाद योगी स्टाइल में दंगाइयों की पूरी खबर ली जा रही है। लगातार तीसरे दिन बुलडोजर के पंजे दंगाइयों को चुन चुन कर उनके पाप का हिसाब ले रहे हैं। तस्वीरें उसी नूह की हैं जहां बाबा का बुलडोजर अपने फुल फॉर्म में दंगाइयों को उनके किए की सजा दे रहा है। जिन जगहों से दंगाइयों ने हिंसा को अंजाम दिया और देश के कानून को चुनौती दी, आज वहीं प्रशासन के बुलडोजर उन्हें कानून की ताकत का एहसास करा रहे हैं। तमाम ये मेडिकल की दुकानें यहाँ पर हुआ करती थी, जो कि अब मलबे में तब्दील हो गई है और नल्हड़ मंदिर यहाँ से महज 500 से 700 मीटर दूरी है। पीछे अरावली की पहाड़ी आप देख लेंगे, लेकिन इसके बाहर ये तमाम ऐसी दुकानें बनी हुई थी जिस पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला है। नूह में बुलडोजर एक्शन पर प्रशासन ने भी साफ कर दिया कि अवैध निर्माण करने वाले हिंसा में शामिल थे। इन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नूह में पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा को अंजाम दिया गया, जिसकी जांच चल रही है और आरोपियों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। एक भी दोषी छूटे ना, कोई भी हो चाहे, जो जिसके ऊपर केस बनता है उसको इलाज करेंगे और इलाज में बुलडोजर भी एक दवाई है। पुलिस ने भी दंगाइयों पर शिकंजा कस दिया है। अब तक 216 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा हिंसा वाली जगहों की भी जांच जारी है और दंगाइयों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। नूह में यात्रा पर हुए हमले के बाद अब जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई थी और अब उन साक्ष्यों को जुटाने के लिए जो जांच टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ से जो साक्ष्य है वो जुटाए जा रखे हैं। वहीं नूह हिंसा पर सियासत अब भी जारी है। एक पक्ष दोषी था
उसके ऊपर तो आपने बुलडोजर चला दिया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, जैसे बिट्टू बजरंगी, दूसरा मोनू मानेसर, तो यह इनकी दोगली नीति है। इनके पास 2024 में दिखाने को कुछ नहीं है। जो घर तोड़े गए उसको कहा था अवैध है, इलीगल है। पूरे के पूरे मुसलमानों के घर तोड़ेंगे आप, बुलडोजर से इंसाफ करेंगे। और किससे करेंगे इंसाफ आप? तो फिर कोर्ट, संविधान, सीआरपीसी, आईपीसी की जरूरत ही नहीं है। सवाल यह है कि यूपी से लेकर एमपी, गुजरात और अब हरियाणा के नूह में हिंसा पर उतारू उपद्रवियों पर क्या बुलडोजर एक्शन ही सही इलाज है? क्या दंगाइयों के बीच बाबा का बुलडोजर ही खौफ पैदा कर सकता है? आखिर दंगाइयों पर कार्रवाई को लेकर बचाव क्यों किया जा रहा है? इसी पर होगी आज की महाभारत।